हेलो एंड वेलकम टू ELC कंप्यूटर्स। आज हम लोग एक्सेल प्रोग्राम में स्टूडेंट रिकॉर्ड को मैनेज कर रहे हैं। तो आइए आज हम लोग स्टूडेंट रिकॉर्ड कैसे क्रिएट करेंगे, कैसे उसके ऊपर फॉर्मूलाज ऐड करेंगे। आज हम फॉर्मूला को भी ऐड करना सीख रहे हैं। तो आइए सीखते हैं। प्रोग्राम स्टार्ट करने के लिए मैं सिंपल रन पे एक्सेल ओपन कर रहा हूं। आपके सामने प्रोग्राम ओपन हो गया। ब्लैंक वर्कबुक पे मैंने क्लिक कर दिया। अब सबसे पहले जो मुझे चीज़ मैनेज करनी है वो अपने पेज की सेटिंग करनी है। मुझे पेज किस तरह से मैनेज करना है इसके बारे में सबसे पहले मैं सीखेंगे हम लोग। इसके लिए मैं पेज लेआउट टैब पे क्लिक करूंगा और आपके सामने पेज सेटअप में तीन ऑप्शंस हैं, साइज, ओरिएंटेशन एंड मार्जिन। फिलहाल साइज और ओरिएंटेशन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तो मैं साइज पे क्लिक कर रहा हूं और मुझे अपने पेपर को A4 सेलेक्ट करना है। इस टाइम लेटर सेलेक्ट है लीगल और A4 मोस्टली हमारे यहाँ पे यूज होते हैं। तो मुझे A4 मोस्टली क्योंकि हमारे ऑफिसेज में पेपर यूज होता है प्रिंटिंग में, तो मैं A4 सेलेक्ट कर रहा हूं। जैसे ही A4 सेलेक्ट किया तो आप लोगों को एक डॉटेड लाइन यहाँ पे डैश लाइन शो करेगा, जो आप लोगों को यहाँ पे भी शो कर रहा है। इसी तरह इस साइड पे भी शो कर रहा है। अगर आप लोगों को ये लाइन का क्लियर करूं तो ये आपका एक सिंगल पेज है A4 साइज का, ये सेकंड फिर थर्ड। इसका मतलब अगर आप इसके जूम को कम करें तो इसके ऊपर ये सब पेजेस हैं। इस शीट के ऊपर, इस बुक में ये सब पेजेस हैं जिनके अंदर आप लोग काम कर सकते हैं। फिलहाल मुझे एक सिंगल पेज चाहिए, तो मैं यहाँ पे सिंगल पेज पे ही काम कर रहा हूँ। ये आपके सामने है। ओरिएंटेशन पे क्लिक करके लैंडस्केप, मुझे पोर्ट्रेट नहीं चाहिए, लैंडस्केप चाहिए। लैंडस्केप में उसकी विड्थ को बढ़ा लिया मैंने और लेंथ को कम कर लिया है। पोर्ट्रेट में आपको पता है लेंथ ज़्यादा होगी। लाइक अगर आप देखेंगे ये चीज़ तो आपकी ये लेंथ ज़्यादा है, लाइक इधर तक है ये चीज़। आप देखेंगे 50 सेल तक। अगर मैं इसको ओरिएंटेशन में लैंडस्केप कर देता हूं तो अब ये 33 तक इसकी लेंथ रह गई है और ये N तक इसकी विड्थ बढ़ गई है। तो इस तरह से आप पेज को मैनेज कर सकते हैं। ओके, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन, हम क्या कर रहे हैं। सबसे पहले मैं चाहता हूं मैं कुछ सेल्स को सिलेक्ट करके उनको एक सेल में कन्वर्ट कर लूं। मतलब मैं चाह रहा हूं ये जितने भी सेल मैं सेलेक्ट कर रहा हूं यहां से यहां तक, मैं इन सब सेल्स को एक सेल में ट्रांसफर करना चाह रहा हूं। ठीक है, वो कैसे मैं करूंगा। मैंने इस पर क्लिक किया। होम टैब में हमारे पास मर्ज एंड सेंटर की ऑप्शन है। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो ये देखिए ये एक सेल में कन्वर्ट हो गया है। अगर मैं इस पर दोबारा क्लिक कर दूं तो ये दोबारा सेल्स में ट्रांसफर हो गया। यहां पे क्लिक करूंगा तो सिंपल सिंगल सेल में ट्रांसफर हो गया। अब मुझे इसके अंदर टाइप करना है। मैंने क्या किया, स्टूडेंट रिकॉर्ड्स 2022, ठीक है, मैंने इसके अंदर टाइप कर लिया। अब मुझे इसके फॉन्ट स्टाइल वगैरह चेंज करने हैं। मैंने साइड, यहां से भी आप चेंज कर सकते हैं। मैं साइड पे क्लिक करके सिंगल क्लिक कर रहा हूं और अब मैं इसमें, क्योंकि मुझे अलाइनमेंट भी सेट करनी थी, इसलिए मैंने यहां से अब इसका स्टाइल सेलेक्ट कर लिया। फॉन्ट स्टाइल आपके सामने चेंज हो गया। साइज इंक्रीज करना है मुझे, यहां से मैंने साइज इंक्रीज कर लिया। ठीक है, उसके बाद मुझे इसको बोल्ड अगर करना है बोल्ड आप लोग कर सकते हैं, अंडरलाइन करना है आप अंडरलाइन कर सकते हैं। कलर मुझे चेंज करना है, मैंने यहां से कलर चेंज कर दिया इसका ये। उसके बाद मुझे हाईलाइट भी इसको चेंज करना है, तो मैंने इसको हाईलाइट ये कर दिया। उसके बाद मुझे इसकी अलाइनमेंट अगर मैनेज करनी है तो अलाइनमेंट आपके पास ऑप्शन है जिसमें आप उसको लेफ्ट, राइट और सेंटर कर सकते हैं उस सेल में। और इसी तरह टॉप, मिडल और बॉटम आप लोग सेट कर सकते हैं। मैं यहां से टॉप सेलेक्ट कर देता हूं। ओके जी, तो ये आप इस तरह से अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। मर्ज एंड सेंटर को भी आप लोग समझ गए होंगे। अब उसके बाद मैं इधर हेडिंग्स ऐड कर रहा हूं। हेडिंग्स में मैं क्या कर रहा हूं, सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम, उसके बाद सब्जेक्ट में ऐड कर रहा हूं इंग्लिश, सेल्स पे डबल क्लिक मैं टॉप पे करके उसको मैनेज कर रहा हूं। ये आप लोगों के सामने सेल्स मैनेज हो गया। अब मैं इसके अंदर सीरीज ऐड कर रहा हूं, तो मैंने यहां पे लिखा 1 एंड 2। अब मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, ड्रैग करके मैं यहां पे इसको सिलेक्ट किया और माउस से इसको मूव कर लिया
नीचे। ओके, आई थिंक यहां तक सब समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हम इसके अंदर नेम ऐड कर रहे हैं। ओके जी, मैंने कुछ नेम ऐड कर लिए। अब नंबर भी मैं ऐड कर लेता हूं। उसके बाद मैं टोटल नंबर्स ऐड कर रहा हूं और मैं इसको रिपीट कर देता हूं क्योंकि सब स्टूडेंट्स के सेम टोटल नंबर होंगे, तो मैं यहां पे इसको रिपीट कर दिया। ओके, तो ये आप लोगों के सामने एक शीट मैंने तैयार कर ली है। अब इस शीट में अगर आप लोग देखें तो सबसे पहले उस स्टूडेंट्स के नंबर हैं, फिर ऑब्टेन मार्क्स के उसका टोटल जो हासिल करदा नंबर है वो क्या है, उसके बाद टोटल नंबर हमने ऐड कर दिए हैं। अब यहाँ पे हमारे फॉर्मूलाज का काम स्टार्ट होता है कि हम किस तरह से फॉर्मूलाज ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले हमें ये देखना है कि इसके टोटल नंबर्स क्या बनते हैं, हासिल करदा नंबर क्या बनते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, दो ऑप्शन है। सबसे पहले मैंने इन सब सेल्स को सेलेक्ट किया यहाँ तक, और सिंपलेस्ट वे ऑटो सम आप लोगों को टॉप पे नजर आ रहा है, Alt प्लस इक्वल इसकी शॉर्ट कमांड है। इस पे क्लिक कर दें तो उसने इन सब सेल्स को सम कर दिया है और उसका टोटल यहाँ पे शो कर दिया है। अगर आप इस सेल के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पे नोट करें तो देखिए उसके ऊपर एक फॉर्मूला ऐड हो गया है कुछ इस तरह से। तो ये ऑटो सम की ऑप्शन थी। सेकंड ऑप्शन क्या है, किस तरह से हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं दूसरे तरीकेकार से, वो चेक देखते हैं। मैं इसको डिलीट कर रहा हूं। सबसे पहले सेल को सेलेक्ट करना है जिसमें हमने रिजल्ट लेना है। ये आपका सेल है, इसको सेलेक्ट किया और fx आप लोगों को नजर आ रहा है, fx फॉर्मूला इंसर्ट करने की ऑप्शन है, इस पर क्लिक करें और इसमें आपके पास डिफरेंट फॉर्मूलाज हैं जिसमें से मैं सम को सेलेक्ट करके ओके कर रहा हूं। सेलेक्ट करने के बाद मैंने इस पेन को साइड पे किया और इस सारे सेल्स को सेलेक्ट कर लिया जिनको मैंने सम करना है। तो आप देखिए C8 C और 8 सेल से लेकर J8 सेल तक ये सब सेल्स सेलेक्ट हो गए हैं और जैसे ही आप इसको ओके करेंगे तो आपके पास टोटल आ गया है। टॉप पे आपको फॉर्मूला भी शो कर रहा है। अब ये जब हम फॉर्मूला इसके साथ ऐड कर दिया है तो हम इसमें कुछ भी चेंज करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं इसको 120 नंबर कर रहा हूं। अभी देखिए 800 थे, जैसे ही ये चेंज किए हैं 840 हो गए हैं, नंबर चेंज हो गए हैं। तो आप इस तरह से नंबर्स ऐड कर लेंगे तो इस तरह से चेंज भी नंबर होते जाएंगे। तो ये आप लोग फॉर्मूला देख सकते हैं। अब मैं फिर से रिपीट कर देता हूं किस तरह से फॉर्मूला ऐड किया। सेल सेलेक्ट किया, fx पे क्लिक किया, सम ओके, और उन सेल्स को लाइक ये मेरे सेल्स हैं, मैं वैल्यू नहीं बोल रहा, सेल्स की बात कर रहा हूं। सेल्स को सेलेक्ट किया और ओके किया। देखिए फॉर्मूला फिर भी ऐड हो गया है। अब इधर हम नंबर ऐड करते हैं तो आपके सामने देखिए नंबर ऐड भी हो गए हैं। अब हम ये चाहते हैं कि जितने भी नेक्स्ट नंबर ऐड किए जाएं उनके टोटल नंबर ऑटोमेटिक ऐड हो जाएं। तो जैसे हम रिपीट की ऑप्शन को पढ़ रहे थे, अगर हम फॉर्मूले को भी रिपीट कर देते हैं तो वो भी रिपीट हो जाएगा। कैसे, माउस को यहाँ पे मैं क्लिक किया और यहाँ से नीचे की तरफ ड्रैग कर दिया तो ये सब पे सम का फॉर्मूला आपको फॉर्मूला बार में नज़र आएगा। ये इस तरह से ऐड हो जाएगा। अब सिंपल आप लोग इसमें नंबर ऐड सिर्फ करें तो आप लोगों के ऐड टोटल नंबर होते जाएंगे इसके अंदर। ओके जी, मेरे ख्याल में यहां तक समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास स्टूडेंट की परसेंटेज अगर हमने फाइंड करनी है तो परसेंटेज फाइंड करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, हमारे पास फॉर्मूला थोड़ा सा समझ लें, नोट कर लें, फिर मैं उसको अप्लाई करता हूं। फॉर्मूला क्या है, ऑब्टेन मार्क्स, जो स्टूडेंट के ऑब्टेन मार्क्स हैं लाइक ये, डिवाइड टोटल मार्क्स, लाइक इसमें डिवाइड हमने ऐड करना है, डिवाइड का साइन, तो डिवाइड और उसके बाद टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स के बाद मल्टीप्लाई का साइन हमने ऐड करना है और 100 टाइप करना है तो इसका फॉर्मूला ऐड हो जाएगा। फॉर्मूला फिर से रिपीट कर देता हूं, ऑब्टेन मार्क्स, डिवाइड टोटल मार्क्स, मल्टीप्लाई 100। ठीक है, मेरी कोशिश यहाँ पे मैं आप लोगों स्टूडेंट्स को एक चीज़ शेयर कर दूं। मेरी अभी तक कोशिश ये है कि मैं जितने
आसान अल्फाज इस्तेमाल करूं ताकि जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं, जो इतना पढ़े लिखे नहीं हैं, वो भी इन चीज़ों को समझ सकें। तो मेरी कोशिश अभी तक यही जा रही है कि जितना मैं सिंपल अल्फाज का इस्तेमाल करूं और आप लोग समझ सकें, उतनी मेरी कोशिश है। अब ये आप अपने कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं कि आप लोग किस हद तक चीज़ों को समझ रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ आ रही होगी। पॉजिटिव रिस्पांस आप लोगों की तरफ से मिल रहा है। इंशाल्लाह आगे बढ़ते जाएंगे तो मज़ीद चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करते जाएंगे। अब हमने फॉर्मूला अप्लाई करना है, सेल सेलेक्ट किया, रूल वही है, रिजल्ट जहां पे अप्लाई करना है, सेल सेलेक्ट किया और F(x) पे क्लिक कर दिया। F(x) पे क्लिक करने के बाद हम अब फॉर्मूला जो सिलेक्ट कर रहे हैं वो है एवरेज। एवरेज फॉर्मूले को सिलेक्ट करने के बाद मैं ओके कर रहा हूं। उसके बाद सबसे पहले क्या बताया गया था, ऑब्टेन मार्क्स। ऑब्टेन मार्क्स नहीं है मेरे, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, यहां पे सेल शो कर दिया ऑब्टेन मार्क का। उसके बाद डिवाइड, तो मुझे डिवाइड का साइन यहां पे ऐड करना है, तो मैंने डिवाइड का साइन यहां पे ऐड कर दिया। ठीक है, आपके कीबोर्ड के ऊपर डिवाइड, मल्टीप्लाई, माइनस और प्लस के साइन है, वहां से आप लोग प्रेस कर सकते हैं। डिवाइड करने के बाद टोटल मार्क्स मेरे ये हैं, मैंने ये ऐड कर दिया। उसके बाद मल्टीप्लाई, तो मैंने मल्टीप्लाई, शिफ्ट 8 बटन भी होता है जी, आप ये भी प्रेस कर सकते हैं, तो ये मल्टीप्लाई का साइन आ गया है, जो स्टार आपको बेसिकली शो कर रहा होता है। ओके, उसके बाद 100, तो मैंने 100 टाइप किया और ओके कर दिया, तो आपके सामने देखिए 80% आ गई है। फिर से अप्लाई करते हैं, सेल चूज किया, F(x) पे क्लिक किया, एवरेज, ओके, ऑब्टेन मार्क्स, डिवाइड, टोटल मार्क्स, मल्टीप्लाई 100 और ओके। ठीक है, तो इस तरह से आप इसके ऊपर फॉर्मूलाज ऐड कर सकते हैं, ये आपके सामने है। अब इसी को आप नीचे रिपीट भी कर सकते हैं, ये आपके सामने है, देखिए ये रिपीट हो गए। सेल्स को सिलेक्ट करें और टॉप पे आपके पास नंबर एरिया है, यहां से आप ये इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। मैं डिक्रीज कर रहा हूं, तो देखिए वो यहां पे कुछ इस तरह से मैंने उसको चेंज कर दिया। तो ये आज का लेक्चर है। नेक्स्ट हम इसमें ग्रेडिंग सिस्टम को पढ़ेंगे कि हम किस तरह से ग्रेड फाइंड कर सकते हैं। यहां तक प्रैक्टिस कीजिए, नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।